जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही चुस्त और मंगलमय होंगे। तो दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहाँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ गीता और गीता से जुड़ी कुछ बातें। तो दोस्तों, अब तक हमने जाना था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि भक्ति में लीन पुरुष की क्या पहचान होती है, और तू यदि मेरी भक्ति करे और यदि कोई भी मनुष्य, कोई भी जीव यदि मेरी भक्ति में लगता है, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है और वो कर्म फल के बंधनों से मुक्त हो जाता है। लाभ हानि, शुभ लाभ, जय पराजय, प्रॉफिट लॉस, इन सब के बंधनों से वो पुरुष या फिर वो जीव मुक्त हो जाता है। तो तुझको सिर्फ मेरी भक्ति में लगना चाहिए। ये जो अटैचमेंट है ना, ये जो मोह है ना, इनके बंधनों से हट और सिर्फ पूरा का पूरा ध्यान मुझ में लगा। तो हमने ये जाना था। फिर हमने ये देखा था कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से सवाल पूछता है कि जो आपकी भक्ति में जो लीन है, जो स्थिर पुरुष है, उसकी पहचान क्या है? वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे उठता है? हे केशव, मुझे उसके बारे में बताइए। उसके आगे देखते हैं। अब भगवान जवाब देते हैं। अगला श्लोक भगवान श्री कृष्ण की वाणी से होगा, बहुत ही मधुर श्लोक होगा। तो आइए शुरू करते हैं। श्री भगवानुवाच प्रयाहति यदा कामांस्त सर्वार्थ मनोगतान् आत्मन्यसेवात्मनातुष्ट स्थितप्रज्ञस्ते दोच्यते। अब भगवान यूं कहते हैं, हे पार्थ, जो मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्र तृप्तियों की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। तो सारी इच्छाओं को परित्याग कर देता है, यानी जो मनुष्य होता है वो भौतिक जगत की सारी इच्छाओं को त्याग कर देता है। जैसे मान लो आप और मैं, तो आप और मैं की इच्छा क्या रहती है? क्या मुझको ये भोग करना है, मुझको क्या मेरी ये इच्छा है, इसमें मजा चाहिए, ये खा लूँ, वो पी लूँ, वहां चले जाऊँ, इस पर मजा आएगा नहीं आएगा, अच्छा वो करना है, अच्छा ये कर लेता हूँ, तो वो कर लेता हूँ। जो इन सब चीजों को छोड़ देता है, डेफिनेटली जो इन सब चीजों को छोड़ देता है और सिर्फ उसका मन वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगा देता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लगा लगा देता है, सिर्फ वही पुरुष, सिर्फ वही इंसान स्त्री पुरुष हो जाता है और वो मुझको मिल जाता है। तो भगवान ने इसमें ये बताया गया है कि स्त्री की आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है। यानी जो बाहर की जो सुख साधन से हटकर ये सोचता है कि सिर्फ जो है वो मैं हूँ, यानी जो अपनी आत्मा में सुख प्राप्त करता है, अपनी आत्मा में जो संतोष प्राप्त करता है, वो एक स्थित पुरुष कहलाता है। यानी जो बाहर की जो सुख साधन है, जैसे कि कुछ घूमने वाली जगह हो गई, कुछ लस्ट हो गई, यदि जो लस्ट होती है, और जैसे मान लो कोई अब जो मुंह की जो इंद्रियां होती है, जैसे खाने के लिए, तो मैं इनको खाने में जो क्या मजा मजा मिलता है, इन सबको जो छोड़ दे, जो त्याग दे, उसको छोड़ के जो अपने आप में लीन लगा रहे, यानी आपको पता है कि हमारे अंदर भी भगवान है, परमात्मा है, उनकी चेतना है। तो जो उसको समझ वो समझ जाए और सिर्फ अपनी आत्मा पे ध्यान लगाए, उस पुरुष को बोलते हैं स्त्री पुरुष। जो मुझ पे ध्यान लगाएगा वो स्त्री पुरुष हो जाएगा, जो मेरी इंद्रियों को तुष्ट करेगा वो स्त्री पुरुष कहलाएगा। तो भगवान ये बात अर्जुन को समझाना चाह रहे हैं कि तेरा पूरा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरी इंद्र को तुष्ट करने में होना चाहिए, और जो भी जीव और जो भी पुरुष सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति में लगा 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 रहता है, वो मुझको प्राप्त हो जाता है। श्लोक पढ़ता है। दुखेषु ब्रह्मा सुखेषु विगतस्पृहा वितारभय क्रोधे स्थिर मुनिरच्युते। जो तय तापों के होने पे भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख से प्रसन्न नहीं होता, और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर वाला मुनि कहलाता है। ठीक है। देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कहीं ग्रहण लग गया, कहीं दुख आया, दुख आने पर भी यदि कोई इंसान मेरी भक्ति कर रहा है, और सुख आने पर मान लो यदि उसको प्रमोशन मिल गया, बहुत अच्छी चीज मिल गई, वो आने पर भी यदि वो मेरी ही भक्ति कर रहा है, तो उस पुरुष को स्थिर पुरुष कहते हैं। यानी उसकी बुद्धि, उसका मन, उसका माइंड, इंटेलेक्ट सब स्थिर है, वो सिर्फ मेरे में लगा हुआ, इन हायर ऑर्डर टेस्ट, इन हायर पर्सन, इन हायर अथॉरिटी। तो वो पर्सन यानी वो इंसान
स्थिर पुरुष कहलाता है। आपके पास कोई दुख आया, आपके जीवन में कोई दुख आया, आपके जीवन में कोई खुशी आई, उन सबको इक्वल भाव में देखने वाला, कि भाई ये तो सिर्फ है ना जो एक एक ऋतु की तरह है। कभी सर्दी आती है तो कभी गर्मी आती है, तो कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। तो इन दोनों चीजों को जो समान भाव से देख के ओनली एंड ओनली सिर्फ वो मेरी भक्ति करता है, तो उस पुरुष को बोलते हैं स्थिर पुरुष। क्या होता है, दुख होता है ना, जो दुख, वो भगवान ने बताया जो तीन टाइप्स के होते हैं दुख। एक बॉडी और माइंड के लिए, यदि शरीर बीमार है, आपका मन बीमार है, तो उस कंडीशन में भी आप बहुत दुखी रहोगे। एक होता है नेचुरल कैलामिटीज, यानी अपने देश में तो ठीक है, लेकिन कई देश में क्या बहुत साइक्लोन्स आते हैं। साइक्लोन्स के नाम भी ऐसे हैं, कटरीना, करीना, ये। तो इन साइक्लोन से भी क्या है, बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है और बहुत हमारे जीवन पे इफेक्ट होता है। तो शुक्र मानिए कि हम इंडिया में हैं, तो इंडिया में इस टाइप का कोई भी तूफान बहुत कम देखने को मिलता है। तीसरा, लिविंग एंटिटीज, यानी आसपास से दुख मिलना। यानी आपका जैसे यदि कोई कलीग है, कोई दोस्त है, कोई जानकार है, यदि उससे आपको दुख मिलता है, यदि उन्होंने कुछ ऐसा कुछ कार्य करा जिससे आपको दुख हुआ, तो उस चीज को बोलते हैं दुख। तो इन तीन टाइप से आपको दुख होता है। तो भगवान ये कहते हैं कि यदि कोई इन तीनों के टाइप्स के दुखों को, और सुख, सुख तो आपको पता ही है, जो हम जो भोग करते हैं उसको सुख बोलते हैं। जो उन सुख और दुख, उन दोनों को समान भाव से देखे और सिर्फ मेरी भक्ति में लीन रहे, उस पुरुष को बोलते हैं स्थिर पुरुष, और उसको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाती है। वैष्णव पढ़ता है, यह सर्वान्न विस्तरस्ते स्थिर प्राप्ते शुभ्राशा शुभम नभिदन्ति न देश्य तज्ञ प्रका प्रतिष्ठा। भौतिक इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति ना तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, और ना ही अशुभ के प्राप्त होने से उससे घृणा होती है। वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। मैंने आपको बताया था, यानी जो इंसान शुभ आने पर भी और अशुभ आने पर भी सेम जैसा बिहेव करे, उसको बोलते हैं स्थिर पुरुष। यथा सरन्ते चर्य कुमारिनी सर्वस्य इंद्रियाणि स्तवस्ते प्रज्ञा प्रतिष्ठा। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी उसी तरह जो मनुष्य अपने इंद्रियों को इंद्रिय विषय से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़तापूर्वक स्थिर होता है। ठीक है, तो अब अपन आते हैं कछुए के ऊपर। तो जैसे मान लीजिए, यदि आपने कछुए को देखा होगा, तो कछुआ जब डेंजर में होता है, तो वो अपने पाँव को, अपनी बॉडी को ऐसे सिकुड़ लेता है। लेकिन जब उसको मगरमच्छ दिखा, तो मगरमच्छ दिखने के बाद वो उसने अपने पाँव को, अपने पूरे पंजों को सिकुड़ लिया और वो एक पूरा भाटा बन जाता है। उसी तरीके से जो पुरुष इंद्रिय विषयों के आने के समय अपनी इंद्रियों को सुकून लेता है, वो स्त्री पुरुष कहलाया जाता है। मान लो यदि कभी डांस पार्टी हो रही हो और वहां पे जैसे पीने वीने का सीन हो, तो यदि आप अपने आप को सुकून लेते हो कि नहीं, मना कर देते हो कि नहीं, मुझको ये सारा भोग नहीं करना है, उस समय आपकी बुद्धि स्थिर होती है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया है, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जहाँ इंद्रिय विषयों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे किसी लड़की की तरफ मोहित होना, तो उस समय यदि आप अपने इंद्रियों को सुकून लेते हो और जो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स हैं उनके प्रेजेंट में आप नहीं जाते हो, क्योंकि वो तो सिर्फ एक मोमेंट्री खुशी देते हैं। आप यदि किसी सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के पास जाते हो तो वो आपको एक मोमेंट्री खुशी देंगे, लेकिन यदि आपको एक परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, यदि आपको परमानेंट की खुशी चाहिए, तो कहीं ना कहीं आपको भगवान के अंदर आपको लीन होना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण की आपको भक्ति करनी पड़ेगी, उससे आपको परमानेंट सुख मिलेगा। भगवान के भजन करने पड़ेंगे, भगवान के श्लोक बोलने पड़ेंगे, वेद पढ़ने पड़ेंगे, उससे आपको बहुत शांति मिलेगी आपके मन को। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि शांति में ही सुख है। आपको सुख से आपको शांति नहीं मिलती, आपको शांति से आपको सुख मिलता है। और शांति किस चीज़ में? भगवान की भक्ति करने में। इसमें ये बताया कि एग्जाम्पल के तौर पे कि कछुए के बारे में, तो जिस तरीके से कछुआ अपने सारे अंगों को सिकुड़ लेता है किसी डेंजर के समय, और किसी जब उसको कोई उससे बड़ा कोई डेंजर दिखता है, कोई उसको मारने वाला दिखता है, तो उस समय अपने आप को वो सिकोड़ लेता है और एक पूरा भाटा बना लेता है। उस तरीके से जो इंसान होता है, जो पुरुष होता है, यदि वो अपने इंद्र को सिकुड़ ले इंद्र विषयों के समय, इंद्र विषयों के भोग करने के से पहले, तो उसको बोलते हैं चेतना में डूबा हुआ स्त्री पुरुष।
वो सबसे क्या वो सर्वश्रेष्ठ होता है। अगला श्लोक। विश्यामिनी विनित निर्गास्त देहिं रजस्य रजोस्पया परम दृढ़ा निर्वर्तरे। देहधारी जीव इंद्र भोग से भले ही निवृत्त हो जाए और उसमें इंद्र भोग की इच्छा बनी रहती है, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। हाँ, देखो जैसे मान लो आपको पता होता है कि आपको ये वाला काम नहीं करना है, ये वाला काम बहुत ही निम्न कोटि वाला काम है, बहुत ही बेकार काम है। आपको पता है कि उससे क्या सुख मिलता है। यानी मान लो यदि लस्ट यदि सेक्स, ठीक है, मैं सेक्स को जैसे मान लो आप अ, इस चीज के पीछे पागल हो जा रहे हो कि यार नहीं करना नहीं करना नहीं करना नहीं नहीं करना, लेकिन आपको पता है कि भाई उससे क्या सुख मिलता है। तो भगवान क्यों कहना चाह रहे हैं कि जब तक आपको हायर ऑर्डर का आपको टेस्ट नहीं मिलेगा ना, तब तक आपका मन उन लोअर टेस्ट के पीछे भागता रहेगा। हायर ऑर्डर का टेस्ट क्या है? भक्ति का टेस्ट। यदि आपको भक्ति का टेस्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप चाहे अपने आप को कितना ही रोकते रहो, आप अपने आप को कितना स्टॉप करते रहो, कहीं ना कहीं कुछ समय बाद आप उस लोअर टेस्ट पर आप अपने आप ही चले जाओगे। तो ये जो श्लोक है ना, ये बैड हैबिट्स रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट है। यानी आपको हायर ऑर्डर का जब तक आपको भक्ति का, भगवान के जब तक आपको रस नहीं मिलेगा ना, उससे पहले आपका मन विचलित होता रहेगा और इन लोअर टेस्ट में, लोअर सेंसरी प्लेजर टेस्ट में आपका मन भागता रहेगा, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं पता है कि उन सब चीज से क्या सुख मिलने वाला है। लेकिन एक बार उसको भगवान की भक्ति का, भगवान श्री कृष्ण का उसको सारे मिल गया ना, तो फिर उसके बाद वो कहीं और नहीं भटकेगा और न ही वो विचलित होगा। तो उस पुरुष को स्थिर पुरुष कहते हैं। ये जो श्लोक है ना, ये बैड हैबिट्स रिमूवल के लिए सबसे बेस्ट है। चिता तो हर्पे कौन्ते पुस्ते विपरीषित इंद्रियाणि प्रमते हरन्ते प्रसन्नवग मना। हे अर्जुन, इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान है कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक हर लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। ठीक है। अब इसमें बताया है कि देखो इंद्रिया ना, इंद्रिया इतनी ज्यादा पावरफुल होती है, आप उनको रोकने की कोशिश करते हो, कुछ समय के लिए वो रुक जाती है, लेकिन वो इतनी पावरफुल होती है कि आपको उनके वश में, आप उनके वश में आई आई जाते हो। तो इसमें बताया है कि वो इतनी पावरफुल होती है, यदि कहीं अपन एग्जाम्पल देख सकते हैं कि ऋषि मुनि होते हैं, वो अपनी तपस्या को भंग करके जैसे जो विश्वामित्र है, वो मेघनाथ के पीछे चल गए थे। तो इतना बड़े मुनि, इतने बड़े ज्ञानचित मुनि जब वो तक भटक गए, तो हमारी क्या औकात। कहने का मतलब ये है कि वो इतनी इंद्रियां इतनी पावरफुल रहती है कि वो हमेशा भोग करना चाहती है, हमेशा खुश रहना चाहती है, हमेशा मजा चाहती है। अब उनको उसके पीछे से हटा के, अब तो कि तुझको मेरी भक्ति करनी पड़ेगी, यदि तू मुझ में लीन है तो ये नहीं भटकेगी। तो इसमें बताया गया कि इंद्रिय बहुत ताकतवर, बहुत पावरफुल। अगला श्लोक। तनि सर्वाणि सम्यक् युक्त आसीत् मत्परा वशे हि यन्द्रस्फोटयानि तस्य जगा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतः वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वो मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। यानी जो अपने इंद्रियों को वश में करके सिर्फ मुझ में लीन रहता है, यानी मेरी भक्ति में लीन रहता है, वो स्थिर पुरुष कहलाता है। अब देखिए अब देखिए हिरण्यकश्यप था। हिरण्यकश्यप का पुत्र कौन था? प्रहलाद। प्रहलाद ने भगवान की भक्ति करी, बहुत बहुत भयंकर तप से उन्होंने भगवान की भक्ति करी। तो एक खंभे से भाग गया, भगवान निकल आया, जबकि वो एक असुर का पुत्र था। फिर भी फिर भी यदि कोई शिष्य, यदि कोई भक्त भगवान की भक्ति करता है, तो भगवान प्रसन्न होकर उसको आशीर्वाद दे देते हैं, मतलब आशीर्वाद देते हैं। तो इस तरीके से हमको, यदि हमको स्थिर पुरुष होना है, यदि हमको भगवान की हमको दिव्य चेतना चाहिए, तो हमको भगवान की भक्ति में लगना चाहिए हमेशा। अगला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। भेद विश्वम सन्न्यस्य पूज्यते संध्यासते कामा कामत क्रोध विच्यते। इंद्र विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उसमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश करना, मैं बहुत इसको डीपली आपको समझाऊंगा। क्या होता है कि स्टार्टिंग में हम कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, ठीक है, यानी हम विचार करते हैं, चिंतन करते हैं सेंस ऑब्जेक्ट्स का। यार मुझको ना यार वो मिल जाए यार, काश यार मुझको वो मिल जाए यार, मतलब यार
वो मतलब काश वो मिल जाए यार, काश यार मेरे को यार ये चीज मिल जाए, काश यार मेरे को यार ये ना यार वो मिल जाए। उसके उससे बोलने से क्या होता है, we got attached to that things, our thoughts are attached, तो फिर हमारा अटैचमेंट हो जाता है। जैसे अटैचमेंट हो गया, उसके बाद आती है लस्ट, यानी उसके प्रति बहुत क्रेविंग आती है, हमारी डिजायर बन जाती है कि हमको वो चाहिए ही चाहिए, तो हम उसके पीछे ही जाते हैं। यदि हम सेटिस्फाई हो गए तो ठीक, सेटिस्फाई होने पे भी नुक्का है, एक नुकसान है, यदि हम सेटिस्फाई हो गए और हमको वो सेंसरी ऑब्जेक्ट से हमको प्लेजर मिल गया, तो मन वापस से उसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा, मन वापस से उसकी तरफ जाने का प्रयास करेगा, यानी greed, ठीक है। और हम सेटिस्फाई नहीं हुए तो फिर अरे यार यार वो चीज नहीं नहीं मिली यार, यार मेरा भी हक है उस चीज पे यार, मतलब मुझको क्यों नहीं मिली यार, गुस्सा, गुस्सा, काम, एंगर, मतलब बहुत ज्यादा फिर उससे गुस्सा आएगा। गुस्सा आने से क्या होगा, आपकी मेमोरी लॉस्ट। आपने तो बहुत शिक्षा ली थी, लेकिन गुस्सा आने से विनाशकारी विपरीत बुद्धि है। यानी जब आपको गुस्सा आया, जब आप पे गुस्सा हावी हुआ, तो आपने अपने सोचने और समझने की शक्ति खो दी, आपने अपना विवेक खो दिया, और उसके जरिए आपकी मेमोरी लॉस्ट हो गई। मेमोरी लॉस होते ही आपका फॉल डाउन स्टार्ट हो जाएगा, आप वापस से गलत काम करना स्टार्ट करोगे। तो भगवान ने यह बताया कि जो इंद्रिया होती है ना, जो इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हैं मनुष्य में, उसकी आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी आप यदि जो इंद्रिय विषयों का यदि आप चिंतन करोगे, तो आपकी जो है ना, जो मन में आसक्त रहेगा, आपका मन उनमें आसक्त रहेगा, तो उससे क्या होगा कि आप बार बार उन सब चीजों के बारे में सोचते रहो, सोचने से अटैचमेंट आएगा, अटैचमेंट से लस्ट आएगा, लस्ट से यदि आप सेटिस्फाई हुए तो वापस से आप ग्रीड आएगा, और यदि आप सेटिस्फाई नहीं हुए, यदि आपका मन उन सब चीजों से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो फिर आपको गुस्सा आएगा, और गुस्से से क्या होगा, आपकी मेमोरी लॉस्ट हो जाएगी। मेमोरी लॉस्ट होने से आप सोचने और समझने की शक्ति जब आप खो दोगे, तो आपका इंटेलेक्ट लॉस्ट हो जाएगा, और उससे आपका फॉल डाउन हो जाएगा। इस श्लोक में भगवान ने फॉल डाउन के बारे में बताया कि इंसान का पतन कैसे होता है। क्रोधाधवति सम्मोह, सम्मोहति विभ्रह, स्मृतिवंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशो प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, और जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने पे मनुष्य भवभूत में पुनः गिर जाता है। मैंने आपको समझाया, यानी मोह आया, मोह से अटैचमेंट आया, अटैचमेंट से इच्छा जागृत होगी, लस्ट आया, लस्ट यदि आपकी सेटिस्फाई होगी तो ग्रीड आया, और यदि आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई तो गुस्सा आया, गुस्सा आया तो आपने सोचने और जो समझने की जो शक्ति होती है, आप उसे खो देते हो, आपकी बुद्धि चल जाती है, बुद्धि जाने से आप गलत काम करते हो, और इंसान वापस से वही भवकूप में गिर जाता है। अगला श्लोक, रागदेशु मुक्तिस्तु विषेन्द्रिय दर्शन, आत्मावश्य विद्योस्तमात्मा प्रसादि मध्य छतति। तो समस्त राग तथा देश से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। किसको भगवान की कृपा मिलेगी, जिसने अपने इंद्रियों को नियंत्रित करा हुआ है, जिसने अपने इंद्रियों को समेटा हुआ है, वो संयम पर्सन, जिसके पास संयम है, ठीक है, उस इंसान को भगवान की कृपा प्राप्त, यानी जिसकी इंद्रियां भगवान को तुष्ट करने में लगी है, सिर्फ भगवान की भक्ति करने में लगी है, वो इंसान की सारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है, और कंट्रोल होने के कारण उसको भगवान मिल जाता है, भगवान की भक्ति उसको प्राप्त होती है। प्रसादे सर्वे दुखाना निस्तुत प्रजाते, प्रसन्न चेतसो हासु बुद्धि परिवर्तिष्ठते। इस प्रकार श्री कृष्ण महाराज अपने दुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी दुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यानी यानी जिस इंसान का ध्यान भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, तो ध्यान होने के कारण संसार के तीनों ताप, ये जो इच्छाएं होती है वो नष्ट हो जाती है, और ऐसी दुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। तो यानी उस लेवल की चेतना पाने के बाद उस पुरुष की जो बुद्धि होती है ना, स्थिर हो जाती है। यानी कहने का मतलब, इन सारे श्लोक का कहने का मतलब यही है
कि हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी इंद्रियां कंट्रोल में रहती है। कंट्रोल में रहने के से क्या होता है कि हमको भगवान की कृपा प्राप्त होती है। हमारी बुद्धि, हमारी प्रज्ञा, मेधा वो तेज होती है, वो बहुत तीक्ष्ण होती है भगवान की भक्ति करने से। नास्ति बुद्धि युक्त च यह युक्त भावना न न चाभयत शांति शर शांतिस्ते कुत कुत सुखम। जो कृष्ण भगवत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है, ना ही मन स्थिर होता है। जिसके बिना शांति की कोई संभावना ही नहीं है, तो शांति के बिना सुख वो भी कैसे सकता है। जिस पुरुष की इंद्रिय कंट्रोल नहीं है और वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स के पीछे भागता जा रहा है, उसकी ना तो बुद्धि स्थिर होती है, तो बुद्धि और मन स्थिर ना होने के कारण उसके जीवन में अशांति होती है। और जो भगवान में लीन व्यक्ति है, उसकी बुद्धि और मन स्थिर होता है, और स्थिर मन और स्थिर बुद्धि से बहुत शांति मिलती है, और शांति से सुख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि जिसके पास शांति नहीं है, उसके उसके पास खुदा सुख कैसे आ सकता है। इंद्रियाणो हि चरतरा यम्नो मुनिर्निबध्यते ततस्तहति प्रज्ञा वायु नर्मभि सभी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बाहर ले जाती है, उसी प्रकार विचार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेता है। यानी हम यदि किसी एक इंद्रिय विषय के बारे में हम यदि बार बार सोचते रहेंगे, तो वो इंद्रिय विषय हमको दूर ले जाएगा और हमारी बुद्धि को हर लेगा। एग्जाम्पल कितना अच्छा बताया वो क्या भगवान ने। जैसे मान लो एक छोटी सी बोट पानी में तैर रही है और एक तेज हवा का झोंका उस बोट को दूर ले जाता है। इसी तरीके से यदि हम इंद्रिय विषय के बारे में सोचते रहते हैं, किसी एक इंद्रिय विषय के बारे बारे में, तो वो इंद्रिय विषय का भोग करने की हमारी इच्छा हमारी बुद्धि को हर लेती है। तस्मागस्य महाबाहो निर्गृहीतानि सर्वेशः इंद्रियाणि नित्यर्थे व्यतिस्तस्थ प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस मनुष्य की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से प्रेरित होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। यानी जिस पुरुष की इंद्रियां स्थिर है, यानी मुझ में लगी हुई है, अपने अपने विषयों से सब प्रकार से वितरित हो गई, यानी उसने सारे जो इंद्रियों के जो विषय है उससे त्याग ले लिया है, और सिर्फ वो मेरी भक्ति करता है, वो स्थिर पुरुष होता है। या निशा सर्वभूतानां तस्य जागृति संयमी यस्य जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्मसंयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वो आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। यानी इसमें सरकैज़म में इसमें बताया है, और इसके अंदर एक पर्सोनिफिकेशन इसमें यूज किया है भगवान ने। यानी रात्रि का मतलब यानी जो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ होती है और एक मटेरियलिस्टिक लाइफ होती है। तो जो इंसान स्पिरिचुअल लाइफ में जगा हुआ है, तो उसका जो मटेरियलिस्टिक लाइफ का जो वो है ना भोग, उसमें उसकी इच्छा नहीं होती, यानी उसको कोई इंद्रिय तृप्ति करने की इच्छा नहीं होती, उसको सिर्फ भगवान पाने की इच्छा होती है। और जो मटेरियलिस्टिक लाइफ में अभी फंसा हुआ है, उस पुरुष की, उस इंसान की भोग करने की इच्छा रहती है कि यहाँ से भोग मिल जाए, उसको वहां से भोग भोग मिल जाए, ओ मुझको वहां से मजा मजा मिल जाए, ये मिल जाए मुझको, वो मिल जाए मुझको, ये मिल जाए मुझको, वो मिल जाए। इन सब चीजों के बारे में सोचता रहता है, लेकिन भगवान में उसकी कोई रुचि नहीं। तो इस तरीके से उसका रात्रि और इसका दिन के बारे में कंपेयर करके बताया है कि कौन सोया हुआ है और कौन जागा हुआ है। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन है वो जागा हुआ है, वो अवेकन सोल है। तो इसमें बताया गया है कि जिसकी इंद्रियां इंद्रिय विषयों से भोग से हटकर मुझ में लीन है, वो जगा हुआ पुरुष है, यानी वो स्पिरिचुअल पर्सन है। और जिसकी इंद्रियां भोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है कि मुझको वहां से मजा मिल जाए, मुझको वहां से मोज क्या क्या मजा मिल जाए, वहां आ रहा है मजा आ रहा है, वो इंसान स्पिरिचुअली एक्टिव नहीं है, मोनेस्टिक लाइफ में वो फंसा हुआ है, भौतिक जगत में फंसा हुआ है, और वो कभी भी जीवन और मरण के इस चक्कर से बाहर निकल नहीं पाएगा। अगला श्लोक। अपूर्णे मनोमंचल प्रतिष्ठा
संप्रदायमा प्रविष्टुं च तथा तत्कामये प्रविष्टुं सर्वे स शांतिमनुते न कामकामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और सदैव स्थिर रहता है, वह शांति प्राप्त कर सकता है। वही नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। बताया कि कौन शांति प्राप्त कर सकता है। जो पुरुष स्थिर है, यानी जो पुरुष इंद्र विषयों के बारे में नहीं सोच रहा, यानी उनकी तरफ नहीं आगे बढ़ रहा और उसने अपने आप को हटा लिया है इंद्र विषयों की भोग करने के सब्जेक्ट से, तो वो पुरुष स्थिर है। और जो जिसका मन बार बार भटक रहा है, भोग करना चाह रहा है, उसकी बुद्धि खराब हो चुकी है और इच्छाओं ने उसकी बुद्धि हर ली है। उस पुरुष को कभी शांति मिल नहीं सकती। उसका पूरा ये किताब कोई किताब पर है। अगला अगला श्लोक। विहाय कामन्य सर्वन्तु पुष्णति निष्प्रनिर्ममो निहरकार श्रेय शांति मदिच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वह वास्तविक शांति को प्राप्त करता है। हम यदि बार बार यदि ये सोचते रहे कि ये मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ मैं, यदि मैं बार बार अपने बारे में मैं सोचता हूँ मैं, तो वो इंसान बहुत ही दुखा होता है, बहुत ही टूटा होता है और वो इंसान का मन भटका होता है और वो इंसान हमेशा इंद्रिय भोग विषयों के बारे में सोचता रहता है। उसकी बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती। और जो इंसान भगवान श्री कृष्ण के लिए काम करता है, यानी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, वो इंसान अविकल सोच होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहूंगा कि जैसे मान लो आपने नाना साहब की आपने कहानी सुनी होगी कि वो जब काम करते थे तो वो बोरी को जब वो नीचे उतार रहे थे, तो जब पहली बोरी आई तो वो काउंटिंग कर रहे थे, पहली बोरी दूसरी बोरी तीसरी बोरी। जैसे 10वीं बोरी आई 11वीं बोरी आई, तो जैसे 13वीं बोरी आई तो उन्होंने बोला काउंटिंग में 13, और 13 बोलते बोलते उन्होंने बोला 13 13 13 13 13, और ये जो शब्द है ना वो जो 13, तो 13 बोलते उनको समझ में आ गया कि ना लागे कुछ मेरा सब कुछ है तेरा, और उस समय अवेकन सोल हो गए। इससे ये बताया जाता है कि जो इंसान सिर्फ मैं जो घुसा हुआ है ना, वो इंसान की बुद्धि स्थिर नहीं है। वो हमेशा दुखों के पीछे भागता रहेगा, यानी उसको हमेशा दुख मिलता रहेगा। आप चाहे इस संसार में कुछ भी प्रयास करो, कुछ भी पाने का प्रयास प्रयास करो, लेकिन लास्ट में यदि इंद्रिय जो इंद्रिय भोग के विषय में हमको दुख ही मिलता है, क्योंकि वो जो सुख होता है ना वो सिर्फ ओनली मोमेंटरी होता है। लेकिन यदि आपको परमानेंट हैप्पीनेस चाहिए, यदि आपको परमानेंट आपको सुख चाहिए, परमानेंट सुख पाने के लिए आपको अपना पूरा ध्यान पूरा मन भगवान की भक्ति में लगाना पड़ेगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको ये मेरा पूरा सेशन समझ में आया होगा। तो मैं करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि इस जो स्थिर पुरुष है ना, उसकी पहचान क्या है, वो कैसे बोलता है और वो कैसे चलता है। यानी जो स्थिर पुरुष है ना, वो इंद्रिय भोग विषयों के बारे में सोचता नहीं है, यानी उसका पूरा ध्यान मेरे में होता है। और भगवान ने एग्जाम्पल बताया कि जो कछुआ होता है ना, कछुआ कछुआ कैसे अपने जो अपने पार्ट्स को ऐसे सिकुड़ लेता है, अपने आप को सिकुड़ लेता है जब कोई इंद्रिय भोग का विषय आता है, जब कोई खतरा आता है। तो जो पुरुष अपने आप को इस तरह से जो सिकुड़ ले इंद्रिय भोग के विषयों से, वो स्त्री पुरुष कहला जाता है। फिर भगवान ने ये बताया कि काम, गुस्सा गुस्सा कैसे आता है। यानी जब हम यदि किसी कॉन्टेम्पलेशन करते रहते हैं, जब हम सोचते रहते हैं, तो उससे अटैचमेंट आता है। अटैचमेंट आने से लस्ट आती है, लस्ट से आगे लस्ट यदि सेटिस्फाई होगी तो वो ग्रिड बन जाएगा। तो ये यानी वो वापस से वो साइकिल चलती जाएगी कह रही। और यदि लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, यदि उस पर्सन की लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, तो वो गुस्सा बन जाएगा। और गुस्सा बनने के बाद उसका मन वापस से क्रोध में आ जाएगा। क्रोध में आने के बाद वो अपनी मेमोरी को डिलीट कर देगा, मेमोरी लॉस्ट कर देगा, और मेमोरी लॉस्ट होने के बाद सारी की सारी इंद्रियां उस पर हावी हो जाएगी और वो अपनी बुद्धि को खो देगा। तो हमने ये बात जानी। तो दोस्तों इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।